नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 25 सितंबर को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। तो आपको उसी वर्ष की बात कर रहा है, जब भी उसी साल की बात करेगा और आपको डेट पूछेगा, एक डेट देगा और दूसरी डेट बताने को कहेगा। तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच के दिन निकालेंगे। जो दो डेट दिए हैं 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, इनके बीच के दिन निकालेंगे। फिर उस दिन को 7 से भाग दे देंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेषफल बचेगा, उतने दिन आगे चले जाएंगे वहाँ तक। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले दिन काउंट करना है 25 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच। आपको पता है 25 सितंबर को वो बृहस्पतिवार है, तो आपने इनके बीच के दिन निकालने हैं और आपको पता है 25 अक्टूबर के बीच इनके बीच के दिन कितने बताने हैं आपने, कि कितने दिन होंगे 25 सितंबर से 25 अक्टूबर। तो सबसे पहले आपको पता है कि सितंबर जो माह होता है वो 30 दिन जाता है। तो सितंबर ख़त्म होने में अभी 5 दिन बचे हैं। तो 5 दिन 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, यानी ये 5 दिन तो सितंबर माह में बचे हैं। फिर सितंबर के बाद जस्ट अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर में कितने दिन टोटल हैं, 25। तो 5 दिन जो हैं सितंबर माह के बचे थे। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, फिर 1 अक्टूबर से शुरू हो गया। तो कितने दिन हो गए, 25 अक्टूबर तक 25 दिन, ये अक्टूबर माह के। तो कुल कितने दिन आगे, कुल के लिए जोड़ देंगे तो 30 दिन हमारे पास आगे। तो पहला स्टेप हो गया, हमने इनके बीच के दिन निकाल दिए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसके बीच के दिन निकाल देने हैं। उस दिन को आप 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 7 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 2। तो 2 शेषफल बचा, यानी 2 दिन आगे जाना है। आपने एक चीज़ और से याद रखनी है, 7 से ही भाग इसलिए दिया क्योंकि आज अगर बुधवार है तो 7 दिन बाद भी बुधवार ही आएगा। आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी मंगलवार आएगा। तो रिमाइंडर जितना है उतना आगे जोड़ देना है। तो आपको पता है 25 सितंबर को जो है बृहस्पतिवार था, तो 2 दिन आगे और आ रहा है, रिमाइंडर शेषफल बचा है, तो 2 दिन आगे चले जाइए। तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे, बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे क्या हो जाएगा, शुक्र शनि। तो क्या आ जाएगा, शनिवार। तो 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो क्या किया हमने, सबसे पहले दिन काउंट किए 25 सितंबर से 25 अक्टूबर के दिन दिन 30 दिन। 30 दिन कैसे आए, 5 दिन सितंबर के, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28, 29, 30, 5 दिन यहाँ के हो गए। सितंबर के बाद जस्ट मैंने 25 अक्टूबर के दिन कितने आ गए, 25, टोटल दिन आ गए 30। फिर हमने 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया तो जो शेषफल बचेगा उतने दिन आगे चले जाना है। तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे चले जाएंगे तो शुक्र, बृहस्पतिवार के बाद एक दिन आगे शुक्र, फिर एक और दिन आगे शनिवार। तो क्या आ जाएगा आंसर, शनिवार। तो 7 से भाग इसलिए दिया क्योंकि हर एक 7 दिन बाद रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:14 हुए हैं, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकता है कि किसी की घड़ी में जो दर्पण प्रति, आईना मतलब दर्पण, तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब जो है 7:14 हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय आपने बस एक सूत्र याद रखना है, जब भी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब वाला सूत्र होगा, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब वाला सूत्र होगा, तो उसको आप वाला जो उस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 11:60 से दिए गए समय को क्या कर देना है, घटा देना है। दिया गया समय, जितना भी जो है समय क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उतने समय को 11:60 से घटा देना है। 11:60 का मतलब 11:60 को 12 बजे भी कह सकते हैं आप। तो चाहे आपको वो दर्पण प्रतिबिंब दे या वास्तविक समय दे, तो आपने जैसे ही वाला क्वेश्चन देखना है आईने में देखने वाला घड़ी वाला, तो आपने 11:60 से घटा देना है। तो 11:60 में से घटा देना, दिया गया समय कितना है, 7:14। तो इसको आप घटा देंगे तो 6 और ये जो है 5, तो 4 और ये आ गया 4, तो 4:46, तो 4:46 में। जब हमने घड़ी में देखा तो शीशे में देखा तो 7:14 हो रहा था, जबकि सही समय कितना हुआ था, 4:46। तो जितना भी समय दिया होगा उसको आप किस में से घटा देंगे, 11:60 से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट है, याद रखना है बस। कोई भी अगर घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन होगा तो आप उसको 11:60 में से घटा दीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप जो है आप मेरे को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पद बताना है, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है।
4, 11, 30, 67। इसको अगला पद बताओ या इसको भरने वाला या नेक्स्ट सीरीज श्रृंखला पूरा करो, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो क्वेश्चन है 4, फिर 11 आया, फिर 30 आया, 67 आया। तो सबसे पहले आप सीरीज़ को देखेंगे तो ये सीरीज़ बहुत जंप कर रहा है। तो जब भी कोई सीरीज जंप करता है इसका मतलब वो उसमें स्क्वायर या क्यूब हो रहा होता है, क्योंकि 4 के बाद 5 ना होगी, 11 आना, फिर 30, 67, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब भी सीरीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है तो वो स्क्वायर या क्यूब के अकॉर्डिंग ही तेज़ बढ़ रही होती है। तो आप इसमें पैटर्न देखेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि एक का क्यूब होता है एक, उसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो वो कितना आ जाता है 4। एक का क्यूब 1 धन 3, ये कितना आ गया 4। फिर इसी प्रकार 2 का क्यूब होता है 8, उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो ये 11 आ जा रहा है, श्रृंखला पूरी हो रही है। तो फिर 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। तो ये पैटर्न बन गया कि पहले क्यूब हो रहा है सीरियल वाइज, फिर उसमें 3 जुड़ जा रहा है तो 30 आ गया। इसी प्रकार 4 का क्यूब प्लस 3 तो 67 आ गया। एक का क्यूब आया, फिर 2 का क्यूब आया, फिर 3 का आया, फिर 4 का आया, तो अब क्या आएगा 5 का क्यूब, और उसमें कितना कितना जोड़ा है 3। तो 5 का क्यूब 125, उसमें 3 ऐड आएगा तो कितना आ जाएगा 128। तो इसका आंसर कितना आ गया 128। तो क्या क्या हो रहा है, पहले क्यूब हो रहा है, फिर उसमें 3 जोड़ा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर उसमें 3 जोड़ा है, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 जोड़ा है। तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न से जोड़ा। अब अगला क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 3, फिर ऐसे क्या होगा 7 का क्यूब प्लस 3। इस प्रकार ये सीरीज चलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है AOP CQREST। तो अगला पद आपको बताना है, तो आपने ध्यान देंगे आप। तो पहले वाले पद को देखेंगे तो ए से 2 आगे जाने पर सी मिल रहा है, 2 आगे जाने पर ABC। इसी प्रकार से फिर सी से डी को छोड़ के ई आ रहा है, तो एफ को छोड़ के क्या आएगा EFG। नहीं आया समझ में, सबसे पहले आप ABCD लिख सकते हैं, ABCDEFGH। तो आपने देखा कि ए के बाद सी में जा रहा है यानी बी को छोड़ा है, फिर सी के बाद डी को छोड़ा है ई में जा रहा है, फिर ई के बाद जी में जा रहा है। तो इसी प्रकार से OMNOPQ, पी को छोड़ा O, पी को छोड़ा Q, फिर Q के बाद R को छोड़ा S, फिर S के बाद T को छोड़ेगा कितना आ जाएगा U, बीच वाला पद आ गया। अब जो है तीसरा वाला P वाला है, P के बाद Q को छोड़ा R, R के बाद S को छोड़ा T, T के बाद U को छोड़ेगा क्या आ जाएगा V। तो आंसर आ जाएगा GUV। बहुत ही सरल है। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द वंडर्स के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं कि जिसमें प्रत्येक में से अक्षरों के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अल्फ़ाबेट उनके बीच में आते हैं उतने ही इनके बीच में भी आने हैं। इस प्रकार वाले क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD भी आपको आती है, तो आपने क्या करना है, बहुत ही सरल तरीका है, इससे सरल तरीका शायद ही आपको कहीं यूट्यूब में मिलेगा। तो आपने क्या करना है W, आपने जो पहले लेटर से स्टार्ट करना है और आपने ABCD बोलते जानी है, जो लेटर बीच में इसी अकॉर्डिंग मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, उतने बार डंडा खींच देना है। तो जैसे W से शुरू करेंगे, तो W के बाद आपको पता है WXYZABC, कोई नहीं मिला, हमने क्या करना है ABCD बोलते जानी है। अगर बीच में कोई सेम इसी पैटर्न में मिल गया जो इस पैटर्न में है, ABCD वाले पैटर्न में, अल्फ़ाबेट वाले पैटर्न में, अगर इसी पैटर्न में इसमें भी मिल गया तो वो उतने जो है काउंट होते रहेंगे। तो नहीं मिला, W के बाद XYZABC होना चाहिए, कोई नहीं मिला। फिर O से स्टार्ट करेंगे, OPQRST, कोई भी नहीं मिला। इसके बाद N से शुरू करेंगे, NOPQR, कोई भी नहीं मिला। फिर D से ABCDDE, ये DE यहाँ भी है, और आपको पता है DE अल्फ़ाबेट में भी होता है। तो हमको एक पैटर्न मिल गया DEFG, रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ई से शुरू करेंगे आप, क्योंकि डी से कंप्लीट हो गया है, ई से EFG नहीं मिला। फिर R से शुरू करेंगे RS, ये RS के बाद, R के बाद S यहाँ भी आता है अंग्रेजी वर्णमाला, और R के बाद यहाँ S मिल गया, तो 2 मिल गए, एक DE मिला था, एक RS मिला था। अब उल्टा जाएंगे इधर से, S के बाद STUVWXY नहीं मिला, R के बाद R, अब इससे स्टार्ट करेंगे, इससे कर दिया था RSTUVW, ये मिला। अब यहाँ से करेंगे कंपेयर, R के बाद STUVW, तो जैसे आपने यहाँ भी अल्फ़ाबेट किया तो यहाँ भी आपको एक मिला, तो एक पैटर्न मिल गया। अब ई से स्टार्ट करेंगे EFGH, कोई नहीं मिला।
डी के बाद डी ई एफ जी कोई भी नहीं है, एम एन है, एन के बाद ओ आता है, एन के बाद ओ आता है तो एन के बाद यहाँ भी ओ है, एन ओ पी, तो एक और मिल गया। ओ के बाद डब्ल्यू नहीं आता, तो कितने मिले आपको? 4, 1 2 3 4। तो 4 ऐसे जोड़े हैं जो इसमें भी मिल रहे हैं और अल्फ़ाबेट में भी मिल रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। अगला क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन है इस टाइप के मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन। तो आपने जो है 5 6 4 इसमें ऐसा कुछ किया है, 5 6 4 से इनको गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, जिससे कि बीच की संख्या बनी है। इसी प्रकार 6 7 5 का कुछ किया है, 2 1 10 आया है, फिर 4 8 10 का भी कुछ करना है और यहाँ पर बीच में कोई संख्या बतानी है। तो आपको पता है कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 4 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 120। यानी इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ रहा है। 5 6 जा 30, 30 4 जा 120। तो यानी इन तीन जो बाहर की तीन संख्या है इनको गुणा करने पर अंदर की संख्या आ रही है। एक बार इसमें भी ट्राई कर लेते हैं, ये पैटर्न इसमें पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। तो 6 बाहर की संख्या है, 6 7 5, 6 7 5 इनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो 6 7 जा 42 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? 210। 7 जा 6 5 जा 30, 30 7 जा 210। तो इसका मतलब बाहर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो अंदर की संख्या आ जाएगी। तो 4 8 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 जा 40 इंटू 8, तो कितना आ गया? 332, 320। इनको गुणा करके 330। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। मोटर कार का संबंध गैराज से है तो वायुयान का संबंध बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने इनके बीच में कोई पैटर्न ढूंढना होता है कि ये पहले के बीच में जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ भी फिट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप माइंड में सोचेंगे कि मोटर कार और गैराज के बीच में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है कि जितने भी मोटर कार होते हैं, जितने भी मोटर होते हैं, उनको जो सही किया जाता है, उनको जो रखा जाता है वो गैराज में रखा जाता है। उनके रखने की जो स्थान होती है गैराज होती है मोटर को। तो इसी प्रकार को जो वायुयान को रखने की स्थान, यहाँ क्या आया? पैटर्न क्या आया? रखने का स्थान। जो प्लेस होता है मोटर कार को रखने का स्थान गैराज होता है, तो वायुयान को भी जो रखने का स्थान होता है वो होता है हैंगर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हैंगर कहते हैं। तो वायुयान का रखने का स्थान क्या हो गया? हैंगर। तो लास्ट क्वेश्चन है, अज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो रोग का संबंध किससे होगा? आपको ऐसे भी शॉर्टकट भी लिख सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकता है कि अज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो रोग का संबंध बताइए। तो आपने पता है कोई भी व्यक्ति जो अगर अगर उसको शिक्षा दी जाए, उसको शिक्षा देंगे तो उसकी जो अज्ञानता होगी वो दूर हो जाएगी। यहाँ से भी इधर को भी जा सकते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति को शिक्षा दी, उसको एजुकेशन दी, पढ़ाया, तो उसकी अज्ञानता दूर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं किसी को दवाई दूँ, औषधि दूँ, मेडिसिन दूँ, तो उसका रोग क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो किसी को मैं औषधि दूंगा तो उसका रोग क्या हो जाएगा? दूर। जैसे ही हमने किसी को शिक्षा दी तो उसकी अज्ञानता दूर हुई, तो ऐसी औषधि देने पर उसका क्या हो जाएगा? रोग दूर हो जाएगा।